लोगों ने क्या सोचा था मम्मी पापा कि आपने बेटी की शादी कर दी, बस आपका काम हो गया, आप फ्री हो गए हैं? हाँ बेटा, हर माँ बाप की इच्छा होती है और ख्वाब होता है और उसके ऊपर सर में भार रहता है जब तक बेटी का विवाह नहीं कर लेता। जब बेटी का विवाह संपन्न कर लेता है तो वह सोचता है कि सर से भार हट गया, अब हम फ्री हो गए। हमें क्या पता था बेटी कि शादी के बाद तेरे ये दिन आ जाएंगे कि एक दिन वहाँ से तेरे लिए रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। तो आप मुझ पे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? एक बेटी का ना ही मायका होता है ना ही ससुराल होता है, ऐसी रीत क्यों बनाई है माँ? किसकी वजह से ये बनी हुई है? बेटी का हक नहीं लगता है क्या? ना बेटी मायके में रह सकती है ना ही वहाँ ससुराल में रहती है, क्योंकि ससुराल वाले धक्के मार के निकाल देते हैं। जा, तेरी इस जगह में घर में कोई जगह नहीं है। रो ना बेटी, मैं जैसे तैसे तुझे पालूंगी। मैं तेरी जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं दामाद जी को भी समझाऊंगी कि ये रिश्ते हैं, कोई खेल नहीं है जो 2-4 दिन रखा और फिर अपने आप बंद कर दिया। ये कोई तरीका नहीं होता है बेटी। तू बैठ, पानी पी, उसके बाद बात करेंगे। हाँ बेटी, तू चिंता मत कर, देख हम तेरे ससुराल वालों से बात करेंगे, समझाएंगे उन्हें कि ऐसा ना करें। इकलौती बेटी है हमारी, हमने कन्या दान किया है, अब दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता है। हाँ हाँ, हमने तो कन्या दान कर दिया था, अब दान करने के बाद फिर से हमें वही चीज करनी पड़ेगी, वापस नहीं लिया जाता है। एक बार जब दान हो जाता है बेटी का तो बेटी की वहाँ से हर समय हर परिस्थिति में वो ससुराल में ही रहती है, जिंदगी के अंत समय तक। पर तेरे ससुराल वालों को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है, पर कोशिश करने में क्या जाता है। हम एक बार कोशिश जरूर करेंगे। मम्मी, वो पढ़ाई लिखाई के लिए मना करते हैं कि हम तुम्हें जॉब नहीं करवाने देंगे। बताओ, मैंने इतने सारे डिग्रियां ली हैं, आपने इतना पैसा फूका है मेरी पढ़ाई में, तो क्या मैं जॉब क्यों ना करूं माँ, जब मुझे जॉब मिल रही है? बताओ, वो लोग चाहते हैं कि मैं उनको चूल्हा चौका करती रहूं, जॉब ना करूं। ऐसा कहाँ होता है माँ, प्लीज आप समझा दो उनको। मैं समझाऊंगी बेटी, तू चिंता मत कर। तेरे पापा को भेजूंगी उसके घर, या तो फिर मैं ही जाऊंगी। ठीक है मम्मी। राखी की माँ, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये दिन भी हमें देखना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए। देखो तो हमारी बेटी आज दर दर भटक रही है कैसा जमाना आ गया है, कोई किसी का नहीं होता, ना ही किसी पर विश्वास करने लायक है। इसीलिए कहता हूँ, जब भी शादी करो एक दिन ठोक बजाकर देख लिया जाता है कि कैसा परिवार है, कैसे लोग हैं। तुमने जल्दबाजी कर दी। देखो पंडिताइन, मैं तुम्हें मना करता रहा पर तुम मानी नहीं, बोली लड़का अच्छा है, नौकरी में है, कर दो वरना कोई और ले जाएगा। अब देख लो हमारी बेटी का क्या हाल है अरे मुझे क्या पता था राखी के पिताजी आप रोइए ना, नहीं मैं कहाँ रहूंगी, प्लीज मत रोइए ऐसे। हम कुछ उपाय देखेंगे, प्रभु हमें पार जरूर लगाएगा। अगर वो एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। आप लोगों की बेटी हूँ मैं, आपको इस घर में रखना पड़ेगा। और रही बात भैया भाभी की, तो उनको एक कमरा दे दो और उसके बाद जो है आप मुझे अपने कमरे में ही बसा लो, मैं वहीं रखी रहूंगी। पर मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, उस घर में जहाँ मेरी इज्जत नहीं है, जहाँ मेरा मान नहीं, सम्मान नहीं। मैं क्या करूंगी उस घर में जाकर के, बताइए ना बाबूजी। आप उधर मुँह चुरा कर खड़े नहीं होइए, प्लीज मेरे सामने बात करिए। बेटा तू परेशान मत हो, मैं तेरा न्याय जरूर दिलाऊंगा। हाँ पिताजी, आप ही कुछ करो। रोने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत से काम लो। बेटी के सामने आंसू मत बहाओ, वरना बेटी तो और ही कमजोर हो जाएगी। राखी के पापा, थोड़ा हिम्मत से काम लो। कैसी हो देखो, पहले उसको समझो, सोचो, उससे बातें करो। बेटा जब तक तेरा पिता जिंदा है ना, तुझे किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगा, ठीक है ना? और तुझे पढ़ा लिखा कर मैं नौकरी जरूर करवाऊंगा। तेरे घर वाले चाहते ना कि तू नौकरी ना करे, ऐसा नहीं होगा। तू नौकरी करेगी, तेरी भी जिंदगी है, तेरी भी अरमान है, तेरी भी जिंदगी है, तो उसके सपने पूरे होंगे। ठीक, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ पापा जी, मुझे बस मायके वालों से ही उम्मीद है, आप दोनों से, वरना और किसी तो है भी नहीं। चल बेटी खाना खा ले, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। पापा जी आप भी खा लो ना चल के। मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, फिर आता हूँ, फिर खाऊंगा। ठीक है पिताजी। ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, हमने कभी सोचा नहीं था राखी। मेरे पापा की हालत तो बहुत खराब हो गई तेरी हालत देख करके। हाँ माँ, पर मैं कहाँ जाती, माँ बाप के ही पास आऊंगी ना, कहीं और नहीं जा सकती। सोचा तो था कि आत्महत्या कर लूं,
पर फिर मैंने सोचा आप लोग रो रो के भी मर जाओगे, इसलिए मैंने आत्महत्या नहीं की, अपने घर चली आई। तो इसमें मेरी क्या गलती है माँ? अच्छा ही तो किया मैंने। बेटा बहुत अच्छा किया, आत्महत्या कभी नहीं की जाती, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता है। ऊपर तो और जाके सजा मिलती है, भगवान बहुत बड़ी सजा देते हैं। सबसे बुरा कर्म होता है आत्महत्या करना, ठीक है ना? कभी मत सोचना इसके बारे में। तेरा घर है, तू घर आ और यहीं रह, ठीक? हाँ माँ, मैं वहाँ पर पढ़ती हूँ तो पढ़ने में ऐतराज है, मैं पूरा काम करके पढ़ती हूँ तो भी ऐतराज है। मैं उनके लिए बस खड़ी रहूँ चौकीदार की तरह 24 घंटे, तो क्या मेरी जिंदगी नहीं है? मेरी भी हेल्थ है। बताओ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरे लिए कोई सामान नहीं आता, ना कोई गोली दवा, कुछ नहीं। मैं अपना जड़ी बूटी का प्रयोग कर करके सही कर लेती हूँ। मेरी वहाँ कोई कदर नहीं है माँ, ऐसे घर में मैं दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तू नहीं जाना, ठीक? बेटा तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगा करके लाती हूँ। तेरी भाभी ने अच्छे अच्छे खाना बनाए हैं आज तो। ठीक है माँ, रायता भी छुपवा देना, रायता मुझे बहुत पसंद है, आपको तो पता ही है ना, भाभी से भी बता देना। ये लो, आ गई छुट्टियाँ मनाने गर्मियों में अपने मायके। मैं यहीं की यहीं रह गई, मेरे लिए तो कोई चांस ही नहीं है मायके जाने का, बस इनकी सेवा में लगी रहूं। ननन रानी मायके आ गई गर्मियों की छुट्टी मनाने और मैं इनकी अब सेवा में लग जाऊं, है ना? देख लो, अपना ससुराल तो संभाल नहीं पाती हैं, यहाँ चली आती हैं दौड़ी दौड़ी। तेरी भाभी बहुत अच्छी है, इतने अच्छे अच्छे खाना बनाती है ना कि उंगलियां चाटते रह जाएगी। हाँ हाँ, तो भाभी के हाथ का ही खाना 1 महीने रुकूंगी पूरे। हाय भगवान, हाय दैया, 1 महीने रुकोगी? हे ननन रानी, इतना ज्यादा रुकोगी तो मेरा क्या हाल होगा? अरे बहू आ गई क्या? प्रणाम दीदी, आप कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। खुश रहो भाभी, आपको पता कैसे चलेगा? आप सारा दिन काम में जो लगी रहती हो, आने जाने में ध्यान कहाँ दे पाती हो। मैं गर्मी की छुट्टी मनाने आ गई हूँ, मेरे बच्चों के हो गए हैं पेपर, अब आ गई हूँ, 1 महीने रुकूंगी, आपके हाथों का गर्मा गर्म खाना खाऊंगी। अच्छा ननन रानी, मेरे हाथों का खाना खाएंगी? हाँ क्यों नहीं, जरूर खिलाऊंगी। मायके तो मैं भी जाना चाहती हूँ। अरे अब ननन रानी आ गई तुम्हारी, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, यहीं रुकोगी। ठीक है माँ जी, अब नहीं जाऊंगी, पर मेरा भी मन करता है कि चली जाऊं, हो आऊं 2-4 दिन के लिए। आपकी इजाजत मिलती नहीं है तो जाती नहीं। ठीक है ननन रानी, अभी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी लेकर के आओ। अरे लाती हूँ बाबा, लाती हूँ। ऊपर से इतनी गर्मी पड़ी हुई है, देख रही हो, अभी भीग गई थी पसीने में, अभी आई थी हवा लेने। देखा तो यहाँ ननन रानी पहले से ही बैठी हुई है, एसी की हवा खा रही है। अब मैं कहाँ तक का क्या करूँ? अरे भाभी गुस्सा क्यों होती हो, बड़ी गर्मी लग रही है तुमको, हैं? और नहीं तो क्या ननन रानी, गर्मी तो है ही। इतनी गर्मी ना लगे कि ननन को खाना भी ना खिला सको। पहले जाइए मेरे लिए खाना लेकर के आइए, मैं कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं हूँ, मैं आपकी ननद हूँ, ननद, वो भी बड़ी वाली। समझ में आया? इज्जत और सम्मान देना सीख लीजिए, वरना आपको ही भारी पड़ेगा। अरे दीदी आप गुस्सा क्यों होती हो? एक तो ऊपर से गर्मी है, वो मेरे से सहन नहीं हो रही है, ऊपर से आपकी गर्मी है, वो कैसे सहन कर पाऊंगी? अरे तेरी भाभी मजाक करने में बहुत आगे, तू उसकी बातों को सीरियस मत लेना, मजाक बहुत ज्यादा करती है। हाँ हाँ मम्मी, मैं भी फिर गुस्सा बहुत ज्यादा करती हूँ, सीरियस मत लेना। हे भगवान, आते ही देखो कैसे ग्वाला फूट दिया उसने, ज्वालामुखी जैसा। माँ तुम्हारी बहू का नेचर मुझे पसंद नहीं आया है, ना जाने कैसी बहू लेकर के आई हो, ना हमसे मैच करती है, ना तुमसे और ना भैया से। अब पसंद आए या ना आए, अब है तो मेरी बहू ही ना, अब उसमें क्या पसंद करना। काम बहुत ढंग का करती है, अब देखो सारे घर का काम वही निपटाती है, मायके तक नहीं गई है, इतनी ज्यादा गर्मी तपन पड़ी हुई है। आपने ही सर में चढ़ा के रखा है बिगाड़ के, हाँ नहीं तो, वरना एक काम में ललकार में तुरंत काम फटाफट हो जाता। ना जाने क्यों ढीला दे रही हो, सही से रखो अपनी बहू को, बाद में पछताओगी। अरे तू जितने दिन के लिए आई है आराम से रह और जा, है ना? ऐसा मत सोच, हाँ नहीं तो। अभी भाभी को पूरी बात पता नहीं है कि तुझे अभी यहीं रहना है, कि कैसे तू मायके ससुराल से आई है, लड़ झगड़ के या कुछ बात हुई है। उसे तो बस यही लग रहा है कि गर्मियों की छुट्टियों में आई है, और मैं भी उसको पूरी बात नहीं बताऊंगी, उसको यही बताऊंगी कि गर्मियों की छुट्टी मनाने आई है नंद रानी मायके, ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी ससुराल की कोई बात मत बताना, ना ही मैं बताऊंगी। ये लीजिए दीदी खाना, गर्मा गर्म तैयार है। अरे भाभी ये क्या घास फूस लेकर के आ गई हो? पनीर की सब्जी है, ये पालक की सब्जी है, ये क्या सब बटोर कर ले आई हो, हद है। अरे यार आज तुमको शाही पनीर बनाना चाहिए। रायता मुझे बहुत पसंद है, रायता।
और रबड़ी, गुलाब जामुन, ये सब बनाया करो। अच्छा दीदी, इतनी गर्मियों में इतनी फरमाइश आप करेंगी, हद है। आपके लिए तो मैंने मटर पनीर बनाया है। और देखो, हरी सब्जी खाना बहुत सेहत के लिए लाभदायक होती है। पालक की सब्जी खाइए, पास्ता खाइए, नूडल्स खाइए, हर चीज खाइए थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, ये घास फूस लेकर के आ गई हो। आज तो खा लूंगी, पर कल से ऐसी चीजें लाना नहीं। अरे बहू, जब तक ये रहे ना तो घास फूस वाली चीजें मत बनाना, मतलब हरी चीजें इसको पसंद नहीं है। तब तो माँ जी, इनकी पसंद का ही हमें भी खाना पड़ेगा, क्योंकि दीदी तो एडजस्ट कर नहीं पाएंगी, हम ही एडजस्ट करेंगे। इनके हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। हाँ हाँ, चलना तो पड़ेगा ही बहू। कैसी भाभी हो तुम? अरे दीदी, मैं तो आपको हर हमेशा खुश रखने की कोशिश करती हूँ। आप हर चीज में मेरी कमियां निकाल देती हैं, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है दीदी, आप आज खा लीजिए, कल से मैं ध्यान दूंगी, जो आप कहेंगी वही बनाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आज तो मैं खा ले रही हूँ, पर कल से ध्यान देना, बिना मेरे पूछे ना नाश्ता, ना खाना, ना डिनर, कुछ भी मत बनाना, ठीक है ना? बहू, थोड़ा मेरी बिटिया ना बहुत ज्यादा तेज है, तो समझ जाला, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब 1 महीने के लिए आई है, थोड़ा सा कर लो हैं। हाँ मम्मी जी, एडजस्ट तो मुझे सच में ही करना पड़ेगा। इतना ज्यादा हुक्म कौन चलाता है भला? ऐसे हुक्म चलाए रही हैं जैसे कि मैं उनकी नौकरानी हूँ। अरे मैं उनकी भाभी हूँ, बड़ी हूँ, इज्जत से बात ही नहीं कर रही हैं। इज्जत देना सीखें तब इज्जत पाएंगी। ज्यादा लेक्चरबाजी मत सुनाइए, ठीक है ना? लाइए खाना और जाइए यहाँ से, मुझे पानी लेकर के आइए, नींबू वाला वो भी। अच्छा दीदी, अभी लाती हूँ।